जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर होटल में महिला रह रही थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में महिला के विदेशी लिंक भी सामने निकल कर आए हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आया। यहां जालना रोड स्थित एक 5 स्टार होटल में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर 6 महीनों से ठहर रही एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे होटल में लंबे समय तक ठहरने के साथ साथ खुद को उच्च अधिकारी बताकर आलीशान सुविधाओं का उपयोग किया। जांच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। इसके साथ ही महिला के विदेशी लिंक सामने आए हैं। महिला के बैंक खातों में अफगानिस्तान में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड अशरफ खलील से बड़ी रकम भेजी गई। पाकिस्तान में उसके भाई आवेद खलील के खाते से भी पैसे ट्रांसफर हुए। इन दस्तावेजों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, क्या कुछ जानकारी? महाराष्ट्र के संभाजी नगर में फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर होटल में पिछले 6 महीने से वो रह रही थी। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि खुद को फर्जी आईएएस ऑफिसर बता करके जो 6 महीने से, क्योंकि कई सवाल अब बड़े खड़े हो रहे हैं, जैसा कि अभी आपने जानकारी अधिकतर बता दी है कि 6 महीने से वो होटल में रह रही थी और जब पुलिस को उसकी सूचना मिली तो वहां जब पहुंचे और पूछताछ की तो शुरू में उसने उसी तरीके से रौब दिखा करके जवाब दिया और जो पूछताछ था, जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें वो मदद नहीं कर रही थी। लेकिन जो उसके पास दस्तावेज मिले जिसमें कि फर्जी आईएएस अधिकारी की जो नियुक्ति के पेपर थे, उसके अलावा कुछ और पेपर थे, कुछ आधार कार्ड थे, तो ये तमाम चीजों की जब पुष्टि हुई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और संभाजी नगर में सिडको पुलिस स्टेशन में वहां पर लेके गई। आपको बता दें कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी पूछताछ शुरू कर दी है और क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो इसको लेकर के अब गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसमें और ज्यादा आपको जानकारी दे दें तो इसके लिंक दिल्ली ब्लास्ट से भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल उस पर जांच चल रहा है और जांच के बाद सामने आएगा किस तरीके से लिंक जुड़े हुए थे। अब यहाँ 2-3 बड़े सवाल खड़े होते हैं स्वाति, वो ये कि ये जो विदेशी लिंक थे इनके, ये किस वजह से विदेशी लिंक थे और जो विदेशी लिंक भारत आना चाह रहे थे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट लेटर भी मिला है, तो वो क्या चाह रहे थे, वो भारत क्यों आना चाहते थे, उनका मकसद क्या था। और जो भी अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट हो, तो अब सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि इसके तार सीधा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जी स्वाति। बिल्कुल मनीष, और ये सवाल मैं आपसे करने ही वाली थी क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद देखिए कई आतंकी डॉक्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से ये बड़े स्तर पर खेल चल रहा था इतने लंबे समय तक। कहीं इस महिला से तो इसके तार नहीं जुड़े। अच्छा मनीष, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि बताया जा रहा है पिछले 6 महीने से अब लग्जरी सुविधाओं का आनंद ये ले रही थी। इन 6 महीने में जिस होटल में रुकी हुई थी, क्या किसी को भनक नहीं लगी? किसी तरह का कोई शक महिला के ऊपर नहीं हुआ? और अब जब पुलिस यहाँ तक पहुंची है महिला तक, तो किस तरह से पुलिस को इनपुट मिले, इसको लेकर थोड़ी डिटेल में जानकारी दीजिएगा मनीष। जी बिल्कुल स्वाति, ये जो महिला है इसका नाम जो है वो कल्पना त्रिंबकराव भागवत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 साल है और कहा जा रहा है, अभी तक कहा जा रहा है कि संभाजी नगर की रहने वाली है। लेकिन अब ये भी जांच का विषय बन गया है कि वो वाकई में वहां की है या नहीं है, क्योंकि जो कुछ दस्तावेज मिले हैं उसकी फर्जी तरीके से पुष्टि हुई है और उसके बाद अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि पिछले काफी समय से जब से दिल्ली के ब्लास्ट के मामले सामने आए थे, पूरे महाराष्ट्र में मुंबई की पुलिस अलर्ट पर थी और ऐसे समय में जब इस तरह के लिंक सामने आते हैं तो अपने आप में बहुत सारे तार जुड़ने लगते हैं। तो अब ये देखना होगा स्वाति, क्योंकि जांच अभी शुरू है। अभी जो वहां की पुलिस महकमा है, जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी हैं, वो इस पर पूछताछ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अब इस पर गहनता से जांच कर रहा है क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। तो अब आगे और जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर क्या था। लेकिन ये बात सच है कि 6 महीने होटल में रुकना अपने आप में संशय खड़ा करता है कि आखिर 6 महीने से ये होटल में कर क्या रही थी और जिन लोगों से वो संपर्क में थी वो क्या चाहते थे। 17वीं बरसी थी और इस वजह से भी मुंबई में जो पुलिस प्रशासन था वो अलर्ट पर था पिछले लंबे समय से। और ऐसे में इस तरह से फर्जी आईएएस अधिकारी अब की ये जो गिरफ्तारी हुई है कई सवाल खड़े करती है। अच्छा मनीष, ये भी इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्या जो होटल स्टाफ है उससे कोई जानकारी मिली है इन 6 महीने में कौन कौन इस महिला से यहाँ पर मिलने आता रहा? अब इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर आ पाई हो?
देखिए स्वाति, ये जो महिला है ये बहुत ही स्मार्ट बताई जा रही है, बहुत ही चालाक बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस भी यही, अधिकारी भी यही सोच रहे हैं कि 6 महीने तक ये फर्जी दस्तावेज के बलबूते जिस तरीके से हाई प्रोफाइल तरीके से वो रह रही थी, होटल बड़े 5 स्टार होटल में वो रुकी हुई थी, उसने उस तरह का पूरा ऑरा बनाया हुआ था कि वो शुरुआत में उससे बहुत ज्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पुलिस भी वहां पहुंची उससे पूछताछ करने के लिए, तो उसने उसी रौब के तरीके से बातचीत शुरू की, उसी रौब दिखा करके पूछताछ की। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास इनपुट्स थे और फिर जांच शुरू हुई तो फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये इस तरीके से पूरा वो ऑपरेट कर रही थी। अब वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही थी, 6 महीनों में उसने किन किन लोगों से बातचीत हुई, ये भी डिटेल आपको बता दूं कि शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि कुछ व्हाट्सएप चैट उसने डिलीट किए हैं। तो अब कौन से चैट थे जिसको डिलीट किए गए हैं, उसके अलावा कई महकमों के नंबर पाए गए हैं। ये भी खबर आ रही है कि भारत में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उसने फोटो क्लिक कराई थी शोबाजी करने के लिए। तो अब वो कौन कौन सी फोटोज हैं, किनके साथ फोटो क्लिक कराई है, कुछ वीआईपीज लोगों से भी क्या इसका उठना बैठना था, या किस तरीके से तमाम चीजें चल रही थी। और कुछ जो नंबर्स मिले हैं, क्या वो किसी पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप से जुड़े हुए हैं या अफगानिस्तान से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अब ये तमाम जांच के दायरे में तमाम चीजें हैं जिसके मद्देनजर अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। बिल्कुल, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, चीजें जो थी वो सामने निकल कर आएंगी, पर्दे के करके खुलेगी। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।